नमस्कार, आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश न्यूज और मैं आपके साथ हूं रंजन कुमार। इस वक्त मैं बता दूं मेरी मौजूदगी जो है साकुड़ प्रखंड के राधानगर गांव में है और यहां महादंगल मुकाबला किया जा रहा है राधानगर गांव में। तो मैं बता दूं 2 दिन का ये महादंगल मुकाबला आयोजन चल रहा था और इस आयोजन में महादंगल मुकाबला में ये आप देख सकते हैं कि महिलाएं जितना पुरुष बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था उतना महिलाएं भी देख सकते हैं, बच्चे बच्चियां भी हैं। ये लड़की पहलवान है, ये सारे आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हुए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। रिंकी कुमारी। रिंकी कुमारी। रिंकी कुमारी, आप कहाँ से आए हैं? भागलपुर जिला से। भागलपुर से आए हैं। आप कितने ये कुश्ती को जीते हैं? 3 कुश्ती। 3 कुश्ती जीते हैं। आपका जो ये प्रतिपक्ष जो पार्टी था वो उसका नाम क्या है? किन किन लोग से आप जीते हैं? सोनम कुमारी और मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी। आप देखें कि ये जो है आपका नाम क्या बताएं? रिंकी कुमारी। रिंकी कुमारी है और इन्होंने 3 कुश्तियों को जीत का हासिल किया हुआ है, जीत हासिल किया हुआ है। और हम कुछ और बच्चियां हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि ये कितना कुश्ती को जीता है। तो आप बताइए नाम क्या है आपका? सीमा कुमारी। सीमा कुमारी। कितना कुश्ती जीते हैं? 3 कुश्ती। 3 कुश्ती। 3। क्या क्या नाम है जीतने वाले का? इससे आप जीते क्या क्या नाम है? नहीं जानते हैं। चलिए हम दूसरा और है, हम उससे आपका नाम? मनीषा कुमारी। कहाँ से आए हैं? सहरसा। सहरसा से। हाँ। सहरसा से ये बच्ची आई हुई है, महिला पहलवान है, लड़की पहलवान है और कितनी जीत को हासिल किए? कितना कुश्ती जीते? 2 कुश्ती। 2 कुश्ती जीते। और आप कहाँ से आए हैं? हम पीरपैती। पीरपैती से आए हैं। आपका नाम? सोनम कुमारी। हाँ? भोला। भोला। हाँ। ये भोला कुमारी है, आप देख सकते हैं ये वाकई में भोला है और इनसे हम जानने का प्रयास करूंगा कि ये कितना कुश्ती को हासिल किया है। 3। ये जो है भोला कुमारी और देखने में भी भोली है और ये बच्ची है, इन्होंने 3 कुश्ती को हासिल किया हुआ है। आपका नाम? पूजा कुमारी। अमृता कुमारी। पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। कहाँ से हैं आप? गोरखपुर। गोरखपुर। आप गोरखपुर से आए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पूजा कुमारी है और गोरखपुर से आई हुई है। आप कितना कुश्ती को जीते? 3 कुश्ती को जीते। और अब ये सामने बच्ची, आपका नाम? सोनम कुमारी। कहाँ से आए हैं? भागलपुर से। भागलपुर से। कितना कुश्ती जीते हैं? 3 कुश्ती जीते। 3 कुश्ती जीते हैं। चलिए आपका? आदित्य प्रिया। आदित्य प्रिया। आदित्य प्रिया, कितना कुश्ती जीते? 3 कुश्ती। आप लोग? सीता कुमारी। हाँ? सीता कुमारी। शिल्पा। सीता कुमारी। कहाँ से आए हैं? खगड़िया। खगड़िया जिला से आए हैं। कितना कुश्ती जीते? 3 कुश्ती ये सीता। हालांकि यहाँ जितने महिलाएं आई हुई है पहलवान, ये सारे जो है 3 कोई 2 कुश्ती को जीते हुए हैं। और ये कहा जाता है कि जिस तरह से लड़का पहलवान क्या कहते हैं उसको, पुरुष पहलवान जिस तरह से आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है कुश्ती में, खेल में, उसी तरह देख सकते हैं कि हमारे समाज के बच्चियां भी खेल कूद में किस तरह से बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। चलिए और आगे पहलवान से हम आपको रूबरू कराता हूँ। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर से चलकर यहाँ पहलवान आए हुए हैं और इनको चित करने के लिए जो चित कर देंगे इनको, तो उन्हें जो है मुखिया जी के द्वारा, इनके द्वारा राजाराम मुखिया जी के द्वारा जो है 5000 रुपया नगद राशि के तौर पे दिए जाएंगे। देख सकते हैं हालांकि मुखिया जी मैदान में जुट गए और दोनों एक दूसरे का ताल मिलाने का कोशिश कर रहे हैं। और अब आखिर विजेता कौन बनेगा वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। लास्ट में देखिएगा ये बड़ा ही रोमांचक सीन है कि आखिर में मुखिया जी जो 5000 जम्मू कश्मीर से जो आए हुए हैं उन्हें चित करने के लिए जो भी उन्हें चित कर देगा उनको 5000 रुपया नगद राशि दिया जाएगा।
दोनों पहलवान अपना अपना दांव को लगाते हुए मैदान में दोनों पहलवान लगा रहे हैं, हर प्रयास कर रहे हैं अपनी अपनी दांव को लेकर के। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। राकेश पहलवान पहलवान घर को मैं आपको बता दूं कि एक राकेश पहलवान है जो कि जम्मू कश्मीर से चल के आए हैं दंगल में, महादंगल का मुकाबला करने के लिए, और दूसरा फोटो पहलवान है। और अब देखने वाली बात ये होगा कि ये दोनों पहलवान अपनी अपनी दांव को लेकर के बड़े ही एक्टिव है, कहीं जरा सा भी चुक ना हो जाए। ये दोनों अपना अपना दांव पेच लगा रहा है। ये आपको मैं सीधा दिखा रहा हूं यहां से कि अपनी अपनी दांव को लेकर के दोनों पहलवान किस तरह से अब कुछ ही समय में रिजल्ट मिलने वाला है आपको कि आखिर कौन बनेगा विजेता। इन्हें चित करने के लिए जो जम्मू के पहलवान हैं, उन्हें चित करने के लिए अमखोरिया पंचायत के जो मुखिया जी हुए वो 5,000 रुपया नगद राशि रखे हैं इनाम के तौर पे। ये देखिए, आपको जो है दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पहलवान दोनों लगे हुए हैं चित करने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि दोनों पहलवान जो है अपने अपने दांव को लेकर के किस प्रकार ये मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि दोनों पहलवान जो है अपने अपने दांव को किस प्रकार आजमा रहा है। वो आप देख सकते हैं, ताल ठोक करके दोनों पहलवान जो है लगे हुए हैं एक दूसरे को चित करने के लिए। और मैं बता दूं आपको, मैं बार बार ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि अगर जो जम्मू कश्मीर से चल करके आए हैं इस महामुकाबला में, दंगल महामुकाबला में राकेश कुमार जी, और ये अगर राकेश कुमार जी को कोई भी, राकेश कुमार पहलवान जी को अगर कोई भी चित कर देता है तो हमारे माननीय मुखिया जी के द्वारा उन्हें 5100 का नगद इनाम उन्हें दिया जाएगा। मगर अब कुछ ही देर बाद जो है रिजल्ट आपके सामने होने वाला है। आप
अपनी निगाहों को अस्थिर करके देखते रहें। दोनों पहलवान का जो कुश्ती होने जा रहा है हमारे राधानगर ग्राउंड पे, वो बड़ा ही रोचक और आकर्षक है। एक फोटो यादव है गोसाई दासपुर के, और दूसरी जम्मू कश्मीर से चल के आए हुए हैं बिहार की धरती पे महादंगल का महामुकाबला के लिए। कौन जीत गया? हालांकि समय हो गया है, जो समय निर्धारित किया गया था टीम के तरफ से, ऐसा टीम जो है रिजल्ट अभी घोषित किया है कि दोनों का मुकाबला ड्रॉ किया गया है। अब मगर ये पब्लिक कहीं से आवाज लगा रहा है कि 5 मिनट और दिया जाए दोनों पहलवानों को। अब क्या कुछ होता है वो आपको हम सारी खबर यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साकुंड प्रखंड के अमखुरिया पंचायत राधानगर गांव में, जहां की महादंगल मुकाबला आयोजन किया गया है। माननीय मुखिया जी किशनपुर अमखुरिया के द्वारा महामुकाबला दंगल का आयोजन किया गया है। आइए हम आपको मुखिया जी से रूबरू कराता हूं कि इस दंगल के पीछे कितने दिनों से और कौन कौन यहाँ पे कहाँ से पहलवान आए हुए थे, वो सारे चीज पर हम आपको बताने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ मुखिया जी जुड़े हुए हैं, तो सर थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए। मैं किशनपुर अमखुरिया के मुखिया प्रतिनिधि राजाराम यादव, और कुछ ग्रामीणों का कहना हुआ कि मुखिया जी दंगल का होना चाहिए कार्यक्रम। हमें भी लगा कि अच्छा कार्यक्रम है, बच्चे को इसमें खेल कूद से थोड़ा सा रुचि से थोड़ा सा शरीर तो मजबूत होता ही है, और इसी से धीरे धीरे आगे खेल कूद में रुचि लेते लेते, और सरकार का भी योजना था कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, तेजस्वी जी का जो अभियान था, इसलिए कि हमने भी सोचा कि अच्छी सोच है सरकार की और इस पर पहल भी करना चाहिए। हमने सोचे कि हम समाज में इस खेल को, कुश्ती को, दंगल को करें, इससे जाकर के युवा में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी ले और आगे चल के हमारे भी पंचायत से मेडल लेके नौकरी पाए। इसी को हम सोचते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का किया, और समाज ने पूरा सहयोग किया। और हमें लगता है क्या भागलपुर में ये बहुत पहली बार हुआ, और भागलपुर में सबसे जो जनता का जोश दिखा, सबसे ज्यादा सफल रहा। तो सर यहाँ पे जो पहलवान लोग जो आए थे वो कहाँ से आए थे? पहलवान यहाँ पे आए थे, जम्मू कश्मीर से आए थे, दिल्ली से भी आए थे, यूपी से भी आए थे, झारखंड से आए थे, और हमारे बिहार के भी थे। तो मैं बता दूं कि यहाँ जो पहलवान जो आए थे सिर्फ भागलपुर या और बिहार से ही नहीं, बल्कि देश के तमाम राज्य से पहलवान यहाँ आए थे दंगल का जीत को हासिल करने के लिए। और सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो दंगल करा रहे हैं तो क्या अगले साल भी कराइएगा इसी तरह, या फिर? जी, यदि हमारे समाज में युवाओं का रहा साथ अगर रहा तो? साथ, मुखिया जी हम आपके साथ हैं, चलिए तो हम कदम से कदम मिला के इससे भी और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। तो सर एक चीज और बता दीजिए कि यहाँ जो दंगल जो जीते हैं फर्स्ट विनर जो कहते हैं, तो वो फर्स्ट विनर का नाम क्या है? फर्स्ट विनर भवेश यादव हैं गोलाहू से, और सेकंड का सर? सेकंड हारून पहलवान झारखंड से हैं, और थर्ड? थर्ड मिथुन पहलवान है गोलाहू से। तो जो फर्स्ट विनर हुए तो उनको सम्मानित क्या चीज से नवाजे आप?
5100 पुरस्कार देके और मेडल से सम्मानित किए, फूल माला पहना करके। और सेकंड को 2100 और थर्ड को 1100 सम्मानित किए। ये सर आयोजन कब से कब तक चल रहा था? ये आयोजन 15 और 16 से चल रहा था। और यहाँ सर आप जो आयोजन कर रहे थे तो कुछ मुख्य अतिथि के रूप में भी कोई आए हैं क्या? जी, हमारे प्रखंड स्तरीय हमारे पूर्व मुखिया जी, वर्तमान पंचायत समिति अशोक भाई, साथ-साथ कदम मिला के चले। हमारे मदन भाई और थाना प्रभारी भी कल उद्घाटन में थे। शामिल थे। जी, और जो ग्राउंड पे हो रहा था वो दासपुर पंचायत में पड़ता है, तो वहाँ के मुखिया को भी बुलाए थे और पंकज यादव भी थे और भी गणमान्य बहुत से व्यक्ति थे और सबों ने सराहा कि ये बहुत अच्छा मुखिया जी पहल और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे की ओर बढ़ाइए, तो हमें बहुत खुशी मिली कि ऐसा अच्छी बात है। तो मैंने आपको दिखाया कि किशनपुर अमखुरिया के जो माननीय मुखिया जी हैं, वो उनका क्या कहना था इस महादंगल को लेकर के। हमारे साथ और गण्यमान्य मुखिया जी हैं श्री अशोक यादव जी, बासदेवपुर पंचायत से हैं अभी वर्तमान में। सर थोड़ा-सा आप अपना परिचय दें। मैं अशोक यादव, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत मकनपुर और वर्तमान में बासदेवपुर पंचायत से समिति सदस्य हूँ। सर यहाँ आप दंगल का आयोजन जो माननीय मुखिया के जी द्वारा जो हो रहा था, तो ये इनके बारे में सर कुछ बताइए आप? सबसे पहले इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए इन्होंने अपना कदम उठाया, इसके लिए हम साधुवाद देते हैं और हार्दिक शुभकामना देते हैं इस क्षेत्र की सभी जनमानस की ओर से। और बाबा बिशु रावत के इस धर्म स्थल पर इन्होंने इस बार महादंगल करवाने का कार्य किए। इस दंगल से इस क्षेत्र के नौजवानों में एक जागृति जगी। मैंने छोटे छोटे बालक और बालिकाओं को भी कुश्ती लड़ते हुए देखा, जो आगे की भविष्य के लिए बहुत ही इस क्षेत्र के लिए और सरकार की जो सोच है कि हम आगे जो मेडल जीतेगा वो नौकरी लेगा। इस परिस्थिति में माननीय मुखिया जी प्रतिनिधि श्री राजाराम यादव जी किशनपुर अमखुरिया से आते हैं, ये हमारे मित्र भी हैं और राष्ट्रीय जनता दल के जिला के महामंत्री भी हैं और अच्छे कार्यकर्ता भी हैं। इनकी जो कदम उठाई गई इस कार्य के लिए बहुत सराहनीय है। हम साधुवाद देते हैं इस क्षेत्र के सभी लोगों के लिए और भविष्य में माननीय मुखिया जी को हम लोग भी सहयोग करेंगे। इस महादंगल में उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और कश्मीर तमाम राज्यों से पहलवानों ने अपने यहाँ पर दाव पेच का जो आंकड़ा दिखाने का काम किया वो काबिले तारीफ रहा और साथ ही साथ बहुत हौसला अफजाई करते इस क्षेत्र के सभी लोगों का कि इस तरह से महादंगल का आयोजन अगले बार भी बाबा बिशु रावत की जन्म स्थली पर राधानगर की धरती पर जो लोगों ने किया, नौजवानों का, इनके कार्यकर्ताओं का, महिलाओं का, पुरुषों का, क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग रहा। इसके लिए हम जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं और मुबारकबाद देते हैं कि मुखिया जी के उठाए गए कदम का भरपूर सहयोग रहा और मुखिया जी ने तन मन धन से इस सहयोग में कराने का कार्य किए हैं। इस कार्यक्रम के लिए माननीय मुखिया श्री राजाराम जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और मुबारकबाद देते हैं हम। बहुत धन्यवाद सर।